गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम परसेंटेज कर रहे थे, हमारा टॉपिक चला हुआ था परसेंटेज के हम 5 टाइप कर चुके थे। जो 5वीं टाइप मैंने अभी करवाई थी, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन PDF पे डाले, आप वो देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। ये हमारी 6 टाइप है। ये हमारे खर्च, कीमत और खपत से रिलेटेड है। यानी कि हम टोटल कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कितना किलो खरीद रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं, अगर उनको हम मल्टीपल कर देते हैं, जैसे कि 10 किलो चावल खरीद रहे हैं, हम 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, अगर हम 100 रुपये और 10 को मल्टीपल कर देते हैं, वो हमारा टोटल कंजप्शन आ जाता है, यानी टोटल खर्च आ जाता है। अगर हमें ओनली कीमत निकालनी हो तो हम खर्च, यानी कि 1000 जो आया, अगर उसको हम डिवाइड कर देते खपत से, जो 10 किलो हमारे चावल लगे, अगर हम 1000 को 10 किलो से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा कितने रुपए किलो है वो चीज़ आ जाएगी, यानी कि 100 रुपये, वो उसकी कीमत आ जाएगी। अगर हमें खपत निकालनी हो तो हम खर्च को कीमत से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1000 को अगर हम 100 से डिवाइड कर देते तो वो हमारी खपत आ जाएगी, यानी कि जो 10 किलो आएगा वो हमारी खपत आएगी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, दूध का भाव 25% बढ़ जाने से एक परिवार अपना खर्च कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च पहले जितना ही हो। देखते हैं क्या मान रहे थे हम, 100 मान रहे थे, यानी कि दूध का भाव हम मान लेते हैं, माना दूध का भाव 100 रुपीज, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई 25%, 100 का 25% हमारा कितना आएगा, 25 ही आएगा। यानी कि पहले 100 रुपीज़ था, उसमें 25 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस में 25, 125 रुपीज़। अब हमारी पहले वो वस्तु, कोई भी वस्तु 100 रुपये के हिसाब से आ रही थी, अब वो हमारी आ रही है 125 रुपये के हिसाब से। अब उसने बोला एक परिवार अपना खर्च कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च पहले जितना ही रहे, यानी कि 100 रुपये में जो जितनी चीज़ आ रही थी, अब वो हमारी 125 रुपये में आ रही है। 100 रुपये में माना 10 किलो हमारा आटा आ रहा था, अब इसने बोला कि रुपये हमें 100 यूज करने हैं, बेशक से हमें आटा कम करना पड़े। तो उसने पूछा जो हम खपत कम करेंगे, जो आटा का प्रतिशत हम कम करेंगे, वो कितना प्रतिशत कम करेंगे, वही इसने हमसे पूछा है। निकालते हैं, यानी कि 125 रुपीज़ में अब उसको वो सामान खरीदना, 125 रुपीज़ में अब 100 किलो आ रहा है, तो 100 रुपये में कितना किलो आ, क्योंकि हमारे पास तो 100 ही रुपये है, भाव उतना है, पहले खपत थी माना, क्योंकि इसने दिया तो नहीं है हमें कि कितनी खपत थी, माना पहले खपत थी हमारी कितनी थी, 10 किलो लगा लो आप, 100 किलो लगा लो, 100 किलो पहले हमारी वो थी, अब निकालनी हमें, अब खपत, अब कितना आ रहा है नया जो रेट होने के बाद 125 रुपीज़ में आ रहा है, अब 100 किलो निकालना, कितना हमें 100 रुपये में कितना किलो आ रहा है, हमें वो निकालना है। यानी कि अब हम निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, अब जो खपत निकालेंगे, अब खपत निकालनी है, इसका ही प्रतिशत हमें निकालना है, यानी कि 125 रुपये में हमारा रेट बढ़ गया, तो वो चीज़ जो पहले 100 रुपये की आ रही थी वो 125 रुपये की आ रही है, और हमने कितनी मानी, वो चीज़ 100 किलो मानी है, जो भी हमने माना है कि कोई भी सामान था, जो भी खपत थी जिस भी प्रोडक्ट का, वो हमने 100 किलो माना, यानी कि अब वो 125 रुपये में आ रहा है। 125 रुपये में हम 125 रुपये में खपत होती है 100 किलो, 1 रुपये में कम होएगी, तो 100 बाई में 125 रुपीज़, और निकालने कितने हमें 100 रुपीज़ की बोला नहीं कि उसने जो भाव था उसका जितने पास उसके पास कीमत थी, उसी कीमत में उसकी कितनी खपत अब वो यूज़ कर रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ में हमें निकालनी है। 100 रुपीज़ में करेंगे तो 100 बाई 125 इंटू में 100, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8, 80 किलो। तो कितनी खपत हमारी कम हुई, कम खपत में कमी, खपत में कमी जो हमारी हुई है, पहले 100 थी, क्योंकि 100 किलो हम यूज़ कर रहे थे, ये हमने यहाँ पे माना था, अब हम 80 किलो यूज़ कर रहे हैं रेट बढ़ने की वजह से, तो 100 माइनस 80 20, और ये 20 है जो ये टोटल का, इसका कितने प्रतिशत है, ये इसने हमसे पूछा है। खपत में कमी, परसेंटेज में खपत में कमी, परसेंटेज में जब हम निकालेंगे तो 20 बाई टोटल कितना हमारा 100,
गुणा में 100, 0 से 0 यानी कि 20%। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप। नोट कर चुके होंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कीमत रखते हैं किसी भी वस्तु की। यहाँ पे हम इसका एक्सपेंडिचर, जो भी वो खपत कर रहा है, जो भी जितना भी यूज कर रहा है उसको रखते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि खपत। और यहाँ पे हम टोटल कंजप्शन यानी कि टोटल खर्च रखते हैं, नीचे टोटल खर्च रखते हैं। तो जो पुराना और नया इसमें होता है, जैसे कि पहले किसी चीज़ की कोई वैल्यू थी, यहाँ पे कोई वैल्यू थी, यानी कि जैसे हम 25% को ही लगा लेते हैं। 25% का परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो 25 से कम 25 चौके 100, 1/4 आ गया। जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है 4 वाली, ये हमारी टोटल होती है, यानी कि पुरानी वाली वैल्यू होती है जो हमारी पहले थी, यानी कि टोटल वैल्यू, टोटल उसकी कीमत थी जो। अब ये वाली हमारी है जितनी कम हुई है, जितनी कम हुई कीमत, जितनी कम हुई बड़ी है, यानी कि कमी हुई है बड़ी हुई हो, वो यहाँ पे हम कर देते हैं बड़ी। जितनी बड़ी कीमत या खर्च या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कीमत भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ का दे सकता है, परसेंटेज खपत का भी दे सकता है, कीमत का भी दे सकता है, किसी भी चीज़ का दे सकता है। तो यहाँ पे हमारी कितनी थी, पुरानी वाली हमारी 4 थी और न्यू वाली में हमारी वृद्धि हुई है कीमत में। पुरानी हमारी 4 थी, नई में 1 वृद्धि हुई है, तो कितनी होगी, 5 होगी। अब जो खर्च है उसने बोला है खर्च कितने प्रतिशत कम कर दे कि खपत कितने प्रतिशत कम कर दे, खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च पहले जितना ही रहे। खर्च यहाँ पे जितना होगा, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, वो कीमत बढ़ने के बाद भी, यहाँ पे जब कीमत बढ़ गई थी उसके बाद भी खर्च उसने उतना ही करना है, उसको खपत कम करनी है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें पुट करनी है और यहाँ पे जो पुट करनी है वो हमारी ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि ये हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते तो 20 आएगा एलसीएम। 20 अगर मानते हैं तो 4 पंजे 20, ये हमारा 5 आया, 5 चौका 20, 4 आए, यानी कि ये हमारी खपत आई, ये हमारा खर्च आया। क्योंकि ऐसी वैल्यू तो 5 और 4 ही है ना, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा 20 ही आएगा और चेंज नहीं होएगा। और उसने पूछा क्या है कि जो ये खपत थी, खपत में ये वाली जो कमी हुई है ये कितने प्रतिशत है। 1 आया हमारा यहाँ पे, जो ये 1 है ये टोटल का यानी कि 5 का कितने प्रतिशत है, गुणा में 100, 5 चौका 20, 20% आ गया। यहाँ पे ये हमने ओल्ड का निकाला, वो यहाँ से हमसे न्यू का भी पूछ सकता है, तो हम बटे में 4 कर देंगे और फिर हम निकाल देंगे 25% आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है इसका, शॉर्टकट होता है बिल्कुल ही, कि हमें इसमें जितना भी हमें बढ़ोतरी दी होती है या फिर कमी दी होती है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट 25% दिया होता तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, और जितनी भी कीमत उसकी बड़ी है या फिर कम हुई, अगर कम हुई होती है तो हम यहाँ पे कम करके लिख लेते हैं, गुणा में 100 कर देते हैं। अगर यहाँ पे बड़ा है तो हम उसको ऐड कर देंगे 25 में, 100 में, टोटल हम 100 मानते हैं, तो 100 में जब 25 हम ऐड करेंगे 125 और गुणा में हम 100 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25 पंजा 125, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20%। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये इसका मेथड 3 था। मैंने तीनों मेथड से बता दिया, आप देख लीजिए जो भी आपको सही लगे। अगर समझ ना आए तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, जो भी क्वेरी होगी ज़रूर देखेंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन हमें ये दिया है, यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए तो उसका नया क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत कम या अधिक हो जाएगा। ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। हम 100%, क्योंकि वैल्यू तो किसी की हमने इसने दी नहीं है कोई भी वैल्यू, तो हम 100 मान लेते हैं, चौड़ाई भी हम 100 मान लेते हैं और ये लंबाई भी हम कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो उसने बोला कि यदि लंबाई को 25% बढ़ा दी, लंबाई माना लंबाई 100 मानी है हमने, सॉल्यूशन नंबर 3 सेकेंड। ओ ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको करते हैं। सो उसने दिया कि आयत की लंबाई माना है ना हमने, तो 100 ही माना है, माना 100, वृद्धि हुई 20%, 20% कितना हो गया, 100 का 20% 20 होएगा, 20 हो गया। इट मीन्स न्यू लंबाई, न्यू लेंथ जो हमारी आई है 100 प्लस में 20, 120। चौड़ाई 100 मानी है हमने, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई में उसको 25% कम कर दिया, यानी कि कमी हुई 25%। किसका कम हुआ, ये 100 का 25% हुआ है, यानी कि 100 का 25% कम होएगा तो 25 ही आएगा, 25। और जब हम इसकी न्यू चौड़ाई को हम लिखेंगे 100 में से माइनस करके 25 को, न्यू ब्रेथ इसकी न्यू चौड़ाई हमारी होएगी 100 माइनस में 25 यानी कि 75। अब हमें नए वाला अक्षेत्र और पुराने वाला अक्षेत्र और दोनों अक्षेत्रफल और दोनों का फिर उसने डिफरेंस हमसे पूछा है, यानी कि जो हम पुराने वाला वो निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 100 इंटू में 100 10,000 वर्ग मीटर, ये हमारा आ गया ओल्ड एरिया। न्यू एरिया हमें निकालना है, न्यू एरिया हम जब निकालेंगे कितनी आई है, हमारी लंबाई 120 आई है, चौड़ाई हमारी 75 आई है, यानी कि 120 इंटू में 75, 100, 12 पंजे 60, आंसर लगी 6, 12 स्तंभ 84 और 6 90, 0 12 पंजे 60, 6 12 स्तंभ 84। ठीक है, ये हमारे वर्ग मीटर स्क्वायर, ये हमारी आ गई न्यू एरिया, ये हमारा था पुराना एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा वो कितना % कम या अधिक हुआ, वही उसने पूछा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तो 10,000 था, ये 9,000 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कमी हुई है एरिया में। जितना कम हुआ एरिया, जितना कम हुआ एरिया, वो हमारा जो पुराने वाला था 10,000, उसमें से माइनस कर देंगे नए वाला, ये हमारा आ गया 3 0, 10 में से 9 हो गया 1, 1000 मीटर स्क्वायर। और ये परसेंटेज कितना, मतलब इसका कितना % है, ये इसने पूछा है। % में इसको जब हम निकालेंगे 1000 बाय में 10,000 इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी कि 10%, ये इसने हमसे पूछा था, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हंड्रेड माना था हमने, लंबाई भी और चौड़ाई भी 100 मानी थी और लंबाई भी हमने 100 ही मानी थी। और हमें पता होता है जब लंबाई इंटू में चौड़ाई हमारा क्या आता है, एरिया आता है, यानी कि पुराने वाली हमारी थी लेंथ ब्रेड्थ, तो यहाँ पे हमने कितनी मानी 100, और ये हमारी कितनी थी 100 थी, और ये हमारी गुणा करने कम ज़्यादा करने के बाद 20% ज़्यादा करने के बाद कितनी आई थी 120, ये हमारी ज़्यादा करने के बाद कम दी थी ना 25%, तो ये कम करने के बाद कितनी आई थी हमारी इतनी। तो यहाँ पे हमारा एरिया जो नया पुराना एरिया था ओल्ड एरिया, ये हमारा न्यू एरिया।
100 इंटू 100 ये हमारा आ जाएगा 10,000, और इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो 9,000, और इनका जो हमारा डिफरेंस आएगा 1,000। ये इसने हमसे पूछा था कि 1000 10,000 का कितना प्रतिशत है, इंटू में 100, 20 20 20 20 10%। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट हमें दिया सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में क्या परिवर्तन लाए कि उसका खर्च मात्र 10% रहे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें खर्च उसने कोई खर्च नहीं बढ़ाया था, जितने रुपए में वस्तु स्टार्टिंग में आ रही थी उतने में लास्ट में आनी चाहिए थी, उसके लिए उसने खपत में कमी की थी। यहाँ पे इसने बोला कि खर्च वो 10% बढ़ा सकता है, जितने पहले में वस्तु आ रही है उससे वो तो पैसे और थोड़े बढ़ा सकता है, लेकिन ओनली 10% है, और जबकि वृद्धि कितनी हुई है मूल्य में 30% की। सॉल्यूशन 30% की वृद्धि हुई, माना सब्जी का मूल्य 100 मान लेते हैं, माना सब्जी का मूल्य 100 रुपीज़, वृद्धि होने पे वृद्धि हुई 30%, 100 का 30%, 30 यानी कि न्यू मूल्य, नया मूल्य 30 ऐड कर देंगे 100 में, 100 प्लस में 30, यानी कि कोई वस्तु जो पहले 100 रुपये में आ रही थी वो अब कितने में आ रही है, 130 रुपये में आ रही है। उसके बाद उसने बोला है कोई व्यक्ति उसकी खपत में क्या परिवर्तन लाए, यानी कि जो प्रोडक्ट का वो यूज कर रहा था उसको वो कितना कम करे, क्योंकि अगर उसकी प्राइस बढ़ गया, कीमत बढ़ गई, तो उसको वो कितना कम करे कि उसका खर्च जो है, जैसे पहले वो 100 रुपये खर्च करता था तो उसका बस ओनली 10 रुपये ही खर्च बढ़े, यानी कि 110 रुपये ही हो, जबकि उसकी कीमत हमारी कितनी होगी, 130 रुपये होगी, जो कि पहले 100 रुपये में वस्तु आती थी। तो पहले हम पुरानी खपत देखेंगे, यानी कि माना पहले खपत थी 100 ही मान लेंगे, पहले खपत थी 100 किलो, नया खपत ये हमें निकालना है 130 रुपये में कितना आ रहा है हमारा, 100 किलो आ रहा। जो चीज़ पहले हमारी 100 रुपये में आ रही थी 100 किलो, वो अब कितने में आ रही है, 130 रुपये में आ रही। निकालनी कितने में, नया खर्च कितना करना उसने, नया खर्च के लिए उसने क्या बोला, पुराना खर्च हमारा कितना था, पुराना खर्च था हमारा, पुराना खर्च 100 रुपये था, ये जो मूल्य दिया था वही हमारा खर्च था ना, 100 रुपये था। और अब नया खर्च हमारा उसने बोला है कि 10% बढ़ा सकते हो, 100 का 10%, 10 यानी कि 100 प्लस में 10 110। और अब हमारी 130 रुपये में कोई वस्तु आ रही खपत, ये जितने में खपत हो रही थी, जितने किलो हम यूज कर रहे थे सब्जी का, अब वो कितने में हमारी 130 रुपये में, पहले वो हमारी थी 100 रुपये में, और अब हम यूज़ करते इसने हमें दिया है कि 110 रुपये आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि 130 रुपये में नई खपत हमें निकालनी है। नई खपत 130 रुपये में सब्जी आती है, यानी खपत होती है, सब्जी खपत होती है 100 किलो, 1 रुपये में कम होएगा 100 बटे 130। पूछा कितना इसने हमसे, 110 रुपये में, 110 रुपये में कितनी खपत होगी उसकी, 100 बटे 130 इंटू में 110, 0 से 0 1100, क्योंकि 2 0 बटे में 13। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी नई खपत है ना, पुरानी खपत हमारी कितनी थी, 100 किलो थी। तो इसने क्या पूछा, उनका डिफरेंस कितना है और वो कितने प्रतिशत है। तो डिफरेंस इनका हम निकालेंगे, खपत में परिवर्तन, जो हमारा टोटल था 100 था, जो हमारा नया आया है 1100 बटे 13, 1300 माइनस 1100 बटे 13, 200 बटे 13। अब ये इसने हमसे पूछा प्रतिशत में, खपत में परिवर्तन, प्रतिशत में, खपत में परिवर्तन प्रतिशत में 200
बटे 13 इंटू में 100 यानी कि 200। इसको जब हम भाग करेंगे, एक मिनट, जब प्रतिशत में हम निकाल लेंगे तो टोटल के रेफरेंस में निकालते हैं हम। टोटल कितना था हमारा 100 था, यानी कि 200 बटे 13 100 के रेफरेंस में टोटल के जितना होता है उसके ऊपर हम वही संख्या निकालते हैं जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता। टोटल हमारा 100 था तो इसी के रेफरेंस में निकालेंगे इंटू में 100, तो हमारा हो जाएगा 200/13 इंटू में 1/100, क्योंकि इसके नीचे हमारे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, जब ऊपर जाके हमारा 1 ऊपर चला जाता, 100 हमारा नीचे रहता और गुणा में 100, 2 0 से 2 0, जब हम इसको काटेंगे 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5/13%। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको हमारा सेशन सही अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।